बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लेडी टीचर मनीषा की मौत की गुत्थी पूरी तरह से उलझती हुई 5 दिन बाद कथित सुसाइड नोट पर अब सवाल उठने लगे हैं। पीजीआई रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलेगी और मृतका के पिता रिपोर्ट लेने पुलिस के साथ रोहतक गए हैं। कमेटी के 6 सदस्य भी रोहतक गए हुए हैं और आपको बताते चले कि जो ये हत्याकांड है वो पूरी तरह से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आक्रोशित युवाओं ने ढिगवा मंडी में रोड जाम किया है। लेडी टीचर मनीषा की मौत की जो गुत्थी है वो दिन पर दिन अब उलझती जा रही है। 5 दिन बाद कथित सुसाइड नोट भी जो है वो अब सामने आ चुका है। बताते चले आपको कि मृतका के पिता रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस के साथ रोहतक गए हुए हैं। कमेटी के 6 सदस्य भी रोहतक पीजीआई गए हुए हैं। तो मनीषा मौत जो है वो अब जो गुत्थी है वो उलझती हुई, आक्रोशित जो युवा है वो ढिगवा मंडी में नजर आए हैं। लेडी टीचर मनीषा की जो मौत की गुत्थी है वो दिन पर दिन अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 अगस्त जिस तरह से 13 अगस्त को मौत की खबरें मिली थी और पीजीआई रोहतक की जो रिपोर्ट है उसमें भी अब जो गुत्थी है वो उलझती हुई माफ कीजिएगा उलझती हुई नजर आ रही है। चूंकि सड़कों पर जाम देखा जा रहा है, अब कमेटी का भी गठन किया गया। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। जो युवा हैं वो आक्रोशित हैं। वो ये कह रहे हैं कि मनीषा जो मौत रहा है वो सिर्फ मौत नहीं है, अपने आप में कई कारणों का इसमें खुलासा हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो ये गुत्थी है दिन पर दिन अब उलझती हुई दिखाई दे रही है। मधुबन एफएसएल में ये सैंपल की रिपोर्ट भेजी गई है और शौच से मिले कपड़ों की जांच जो रिपोर्ट है वो भी अब सामने आ गए हैं। शौच से लिए गए लार और डीएनए जांच की रिपोर्ट भी अब देखने को मिलेगा। चूंकि ये जो गुत्थी है दिन पर दिन उलझती हुई, पीजीआई रोहतक में दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से रितेश कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। रितेश, जिस तरह से रितेश देखा जा रहा है कि जो ये मनीषा का गुत्थी है, मौत का मामला जो है वो दिन पर दिन अब उलझता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग सड़कों पर जाम लगाए हुए हैं। बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो मौत का ये मामला है उसको किसी तरह से सुलझाया जाए। बिल्कुल खुशबू, हालांकि होता यूं है कि जब जांच आगे बढ़ती है तो मामला सुलझता है, मामला स्पष्ट होता है, कौन गुनहगार हैं सामने आते हैं। लेकिन हरियाणा के भिवानी का ये मामला जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा पेचीदा और भी ज्यादा उलझनों भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस मामले को लेकर कई तरह की जानकारियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसको लेकर आज पुलिस पीआरओ ने कुछ स्थिति को क्लियर करने का प्रयास किया है। पुलिस का सबसे पहले यह कहना है खुशबू इस मामले में कि किसी भी तरह के नतीजे पर, किसी भी तरह के निष्कर्ष पर अभी कोई भी ना पहुंचे, क्योंकि मामला सघन जांच में चल रहा है। इसे ना भी आत्महत्या से जोड़ा जाए, ना इसे हत्या से जोड़ा जाए। इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच चल रही है, यानी किसी भी तरह के निष्कर्ष पर कोई भी ना निकले, यह पुलिस का वक्तव्य है। 72 घंटे का वक्त दिया था ग्रामीणों ने, जो कमेटी बनी है गांव के लोगों की 12 सदस्यों वाली, और वो करीब 4 बजे पूरा हो गया। जैसे ही आज 4 बजे समय पूरा हुआ, तमाम प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया गया। करीब आधे घंटे तक रास्ते को भी बंद कर दिया गया, प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताते हुए। सबसे पहली बात मैंने बताई खुशबू इस मामले में कि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है, उलझनों भरा है। मामले को लेकर पुलिस ये कह रही है कि किसी भी तरह के निष्कर्ष पर न निकलें, क्योंकि अभी जांच जारी है। दूसरी तरफ ये मामला अब जो अस्पतालों की रिपोर्ट्स हैं, 4 से 5 रिपोर्ट खुशबू इस मामले में ऐसी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। 2 बार इसमें पोस्टमार्टम हुआ है, उन रिपोर्टों का इंतजार है। जो महिला टीचर यानी जो मनीषा के कपड़े थे, शव से जो बरामद किए गए थे, उनकी जांच हो रही है। बॉडी से जो और भी चीजें बरामद की गई, लार बरामद की गई, उनकी जांच हो रही है। यानी इन रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जाएगा कि आखिरकार इस मामले में क्या हुआ। शव मिला, शव की हालत सही नहीं थी, अक्षत विक्षत हालत में शव बरामद हुआ। इसके पीछे कारण क्या थे? चूंकि गर्दन पर काफी ज्यादा गहरा चोट का निशान था, क्या किसी जानवर के खाने से ऐसा हुआ? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे। अब इन सवालों के जवाब मिलेंगे जब ये अस्पतालों की रिपोर्ट सामने आएगी। एक तरफ मधुबन फोरेंसिक लैब में जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, दूसरी तरफ अस्पतालों से पीजीआई में भी चूंकि इसकी एक रिपोर्ट सामने आनी है। इस तरह से 4 से 5 रिपोर्ट खुशबू आनी है जो इस मामले को और ज्यादा क्लियर करेंगी। जी
लेकिन आज इस मामले में बेहद एक बड़ा मोड़ सामने आया खुशबू, और वो ये था कि इस मामले में एक इस तरह का एंगल जुड़ा है कि इस मामले की जांच अब आत्महत्या के एंगल से भी हो रही है। जी। जनता टीवी पहले से क्लियर कर दे कि किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है, चूंकि एक आज लेटर वायरल हुआ खुदकुशी का, सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट ही कहा जा रहा है। जनता टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसमें रोमन इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया, रोमन वर्ड्स का, और इसमें हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा गया है, माता पिता मुझे माफ करना, मैं सपनों को पूरा नहीं कर पाई, इस तरह की कुछ बातें लिखी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये किसी बिल्कुल भी ना निकालें कि ये उसी का हो सकता है, नहीं मनीषा का हो सकता है, क्योंकि इस लेटर पर कोई भी नाम नहीं है। और इसे लेकर खुद पुलिस ये कह रही कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही, भिवानी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सवाल इसमें कई तरह के उठते हैं, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? कौन इस मामले के पीछे हो सकते हैं? अभी तक रिपोर्ट आना बाकी है। ये कई सवाल ऐसे हैं इस पूरे मामले को लेकर खुशबू, जब इनके जवाब सामने आएंगे तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर मामला क्या है और इस मामले में क्या वजह थी कि इस तरह से जघन्य हत्याकांड, जघन्य मौत का मामला सामने आया। क्योंकि इसको लेकर लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं खुशबू, इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज भी कई जगहों पर, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, कई जगहों पर जो यूथ है प्रदेश का वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या खुलासे होते हैं अब। और रितेश, सवाल ये भी है कि मनीष की हत्या है या आत्महत्या है, चूंकि जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे कि एक लेटर भी वायरल हो रहा है और इस वायरल लेटर के जरिए भी अब कई तरह के निशाने होंगे। हालांकि जनता टीवी इसकी पुष्टि नहीं कर पाता है, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर जो सड़कों पर जिस तरह से युवाओं का जमावड़ा लग रहा है रितेश, जिस तरह से मनीषा हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 5 से 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो पुलिस के हाथ खाली हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तो जाहिर तौर पर, लाजमी तौर पर जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है, ये गुत्थी जो उलझ रही है, इस पर सवालों के घेरे में जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से खुशबू, इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठे और यही कारण था कि पुलिस अधीक्षक का तबादला करना पड़ा, 4 से 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। यानी साफ तौर पर यहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। यही वजह थी कि सरकार ने एक्शन किया। अगर कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं थी तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहला सवाल तो यहीं पर उठता है। और चूंकि अब कई दिन गुजर चुके हैं, 11 तारीख को मनीषा लापता हुई थी एडमिशन लेने की बात कहकर, 13 तारीख को उसका शव बरामद हुआ, 13 तारीख से लेकर आज 18 तारीख का दिन खत्म होने को है, 5 दिन के आसपास गुजर चुके हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी भी जांच के एंगल पर ही है। अब 5 दिनों बाद इस मामले में चूंकि आत्महत्या का एंगल भी जुड़ गया है, यह वजह भी कहीं ना कहीं लोगों में और भी ज्यादा एक तरह से इस मामले को पेचीदगी की तरफ मोड़ देती है और भी ज्यादा उलझने बढ़ जाती हैं। लोगों का गुस्सा निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और ऐसे में इतना बड़ा मामला सामने आए तो सवाल और भी ज्यादा गंभीर और बड़े हो जाते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि वो हमारी बेटी थी और उसको न्याय दिलाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से मामला क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या अन्य फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएंगी उसके बाद कुछ कहा जा सकता है और पुलिस की छानबीन चल रही है। यानी अगले 48 घंटे, 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रकरण को लेकर। किस तरह से एक जांच आगे बढ़कर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आना शुरू होंगी खुशबू, उसी तरह से मामला भी क्लियर होगा। अब सवाल यह भी उठ सकता है कि जब रिपोर्ट आएंगी तो क्या मामला क्लियर होगा या फिर और भी ज्यादा उलझ ना जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल रितेश, देखा गया है कि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो कई मुद्दों पर देखते हैं कि कानून व्यवस्था पर बैठक करते हुए नजर आते हैं और 15 अगस्त के मौके पर भी उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। हालांकि पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, पुलिस इसमें क्या कुछ देखने की और समझने की कोशिश कर रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन रितेश, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार अब यहाँ पर देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी ये कह दिया गया है कि सीबीआई जांच की वो भी मांग करते हुए नजर आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, इस मामले को लेकर विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें या अन्य जो विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल तो उठा रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया, पुलिस के ऊपर खुद सवाल उठे कि पुलिस ने
इस तरह का व्यवहार किया परिवार के साथ कि लड़की किसी के साथ चली गई होगी और छानबीन नहीं की शुरुआती समय में। परिवार ये कह रहा है कि अगर शुरुआती समय में सही से जांच होती, छानबीन होती, तो शायद मनीषा को जिंदा बचाया जा सकता था। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठ ही रहे हैं खुशबू इस मामले को लेकर। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर अभी किसी तरह की और सुगबुगाहट नहीं है। पूर्व सीएम जरूर इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमारी जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही हम इस मामले में कुछ अहम जानकारी देंगे। जी बिल्कुल रितेश, रहेगी इस खबर पर हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मनीषा की हत्या या आत्महत्या की ये जो गुत्थी है वो दिन पर दिन अब उलझती जा रही है। सड़कों पर ये लोग दिखाई आपको दे रहे हैं, सिर्फ मनीषा को लेकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या है, ये क्या है आखिरकार जो गुत्थी है वो इस तरह से क्यों दिन पर दिन उलझती जा रही है।